हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं फिर से आज एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा। ओके, बहुत डीप जैसे ये थीम है मेरे लिए कि आपके भाग्य में जो सुख लिखा हुआ है वो किस रूप में मिलेगा। देखो, सुख जब मिलना होता है ना हमें, है ना, तो वो किसी भी रूप में हमें मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि जहां से हम सोच रहे हैं वहीं से वो सुख हमें मिले। सुख को अगर आना होता है, दिन पलटने होते हैं, तो वो जैसे उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती, पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं होता है कि आप ही कुछ मेहनत करोगे या आप ही के वो सुख आप ही के जरिए मिलेगा, या किसी ऐसी चीजों से हो सकता है जहां से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वहां से आपको वो सुख मिल जाए। मतलब कौन सा ऐसा आपकी डेस्टिनी में कौन सा ऐसा सुख है, ठीक है, और वो किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। ओके, तो मेरा आज का रीडिंग का थीम यही है और ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, और पिके कार्ड रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, पिके कार्ड रीडिंग है इसलिए इसमें यहाँ पर 2 कार्ड रखे हुए हैं, 2 पाइल रखी हुई हैं। तो इसमें से आपको एक चूज करना है, बिल्कुल शांति से। कलर से आप जा सकते हो, ये एकदम लाइट कलर है, जैसे फिरोजी वाइट जो मिक्स बोलते हैं ना, वो कलर ही ये। और ये पर्पल एमेथिस्ट, ठीक है, मैं क्लोज से भी आपको बताऊंगी और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, और थैंक यू, मैं दिल से मैं सच बता रही हूँ कि आपकी प्यार, आपकी सपोर्ट और आपकी ब्लेसिंग्स के थ्रू, मतलब मैं यहाँ पर इतना सब कुछ देख पा रही हूँ, जो कुछ भी है, सच बताऊँ ना, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे तो मैं वहां पर मुझे पता चलता रहता है। और कमेंट सेक्शन में मतलब बारीकी से मैं रीड करती हूँ, वहां से आप अपनी फीलिंग को शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, मैं आपको क्लोज से बता देती हूँ। हायर लर्निंग पाइल नंबर 1, कलर से आप जा सकते हो, वाइट लाइट कलर है इसका, इस पाइल का। और बहुत जो पर्सन है इसमें, जो एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस, है ना, हाई लर्निंग का कार्ड है ये, तो पिक्चर से भी आप समझ सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, होली एमेथिस्ट डिवाइन, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ आप कार्ड में पिक्चर्स भी देखिए, ये एक ओल्ड सोल है और ये एक यंग सोल है। ओके, तो आप इससे भी दे सकते हो, कलर से भी आप जा सकते हो। और वीडियो को आप पॉज करके भी आप अपनी पाइल को चूज कर सकते हो, बिना टेंशन के, बिना किसी बाहर के। अगर पाइल नहीं चूज करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज होते हो आप बार बार, तो पूरी रीडिंग आप देखो, ठीक है, पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं रीडिंग के दौरान, वो मैसेज आप लिख भी सकते हो, नोट डाउन भी आप कर सकते हो, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत निकलती हैं, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मैसेज को पिक करते हैं, उनकी लाइफ में ही चेंजेस हो पाते हैं। सुनना है, देखना है, बस हाँ ये बता दिया गया है, अब ये हो गई, तो ऐसे नहीं। जो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली जो रीडिंग होती है उसी पर ही सटीक बैठती है। ओके, तो यहाँ पर पूरी रीडिंग आप देखो। ओके, जो मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। ओके, और तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये हाई लर्निंग का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, आपके भाग्य का सुख, ठीक है, वो आपको किस रूप में यहाँ पर मिलेगा। देखो, पाइल नंबर 1 यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, कि आप कौन हो। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1, आप मतलब बहुत ओल्ड सोल हो। ये जो मतलब आपको मैं एक बात बताऊं, हो सकता है सबसे मैसेज रेजोनेट ना हो, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर इंट्यूटिवली, कि आपको जो सुख है ना, आपको सुख जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं मिलने वाला है।
आपको सुख कहाँ से मिलेगा? आत्मिक सुख चाहिए आपको, जिसमें आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, ठीक है, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो पैसों से नहीं मिलने वाला। मैं आपको एक बात बता दूं, पायल नंबर 1, यहाँ पर आपको जो सुख मिलेगा ना, वो आत्मा क्या चाहती, एक सोल की जर्नी क्या होती है, एक सोल क्या क्या मतलब करना चाहती है। वो हमेशा नई नई चीजों के ऊपर लर्न करना चाहती है। जैसे एक सोल जन्म लेती है, ठीक है, वो कुछ लर्न करती है, यहाँ आने के बाद वो लर्न करती ही रहती है। तो जैसे आपका जो सुख, आपके भाग्य का जो सुख है, किस रूप में आपको मिलेगा यहाँ पर? पायल नंबर 1, आप मतलब आप जितना आप अपने आप को खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, ठीक है, ये आपकी एक आत्मिक सुख है आपका, ठीक है। और ये किस रूप में आपको मिलेगा यहाँ पर? कि जितना आप मतलब जितना आप किसी भी चीज को लर्न करोगे, सीखोगे, जानोगे, मतलब एक चीज आपने सीख ली, कंप्लीट कर ली, उससे कुछ जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, फिर आप वहां पर आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। ये आपकी एक जर्नी है, ठीक है, ये आपकी एक जर्नी, एक सोल की जर्नी है, ठीक है, एक आपकी एक यात्रा है। आपके भाग्य में ये यात्रा, ये जर्नी लिखी हुई है कि आपकी सोल मतलब एक साइकिल घूमेगी आपकी लगातार, कि आपने ये लर्न कर लिया, अब दूसरी साइकिल में आप जाओ, दूसरी मतलब आपको वहां से कुछ लर्न करना है। देखो, लर्निंग की कोई सीमा नहीं होती। हम गुरु के रूप में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, स्टूडेंट के रूप में भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे। मतलब यहाँ पर अगर आप सीखते सीखते, लर्न करते करते, है ना, चाहे कितना भी टाइम निकल गया है आपका, कितना कुछ भी आपने नॉलेज ले ली है, ठीक है, तो वो जैसे उस नॉलेज को, उस जर्नी को दूसरी उसमें कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और मतलब वो जो आपने सीखा है, लर्न करा है, उसको जैसे उसको आगे की तरफ लेकर जाना, तो हो गया ना एक नया, एक जैसे गुरु की भूमिका में जाना, ठीक है। बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, जानोगे, समझोगे, ओके। ये एक आपका ये जो आत्मिक सुख है, यही सुख आपके भाग्य में लिखा है, और ये सबसे बड़ा सुख होता है। पायल नंबर 1, भौतिक सुख, सुविधाएं, रिश्ते, नाते सब यहीं के यहीं रह जाते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। जो सुख मिलना चाहिए, जहां पर आत्मा संतुष्ट है, आत्मा के जिसने अपनी आत्मा की सुन ली, ठीक है, जिसने अपनी आत्मा को लाड़ लड़ाया, प्यार करा, जिसने अपनी आत्मा को पहले प्रेफरेंस दी, पहले उसको जाना समझा, मतलब आत्मिक सुख। और यही सुख आपके भाग्य में लिखा है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना पूर्ण बनाना चाहते हो, इतना कंप्लीट आप करना चाहते हो, आप मतलब एक ऐसी सोल बनना चाहते हो जिसे हर तरह का ज्ञान है, हर तरह की नॉलेज, चाहे वो भौतिक की हो, चाहे आध्यात्मिक की हो। एक आत्मा जैसे कैसे खुश होती है, जैसे कि क्या क्या लर्न करना पड़ता है उसे, बहुत कुछ चीजें उसे कंप्लीट करनी पड़ती हैं, ओके। तो ये पायल नंबर 1 आपके लिए निकल रहा है। अब मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कि आपका भाग्य का सुख है वो किस रूप में आपको मिलेगा। आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा? पायल नंबर 2, आपके भाग्य का सुख आपको, पायल नंबर 2, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा? अब मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी जो अभी तक की लाइफ रही है ना, पायल नंबर 1, बहुत लर्न करा है आपने, बहुत सीखा है, बहुत पेशेंस आपने रखा हुआ है। लेकिन एक टाइम जब आप 60 से 70 या 75 की एज में आप जाओगे ना, तब उस जर्नी को, आप उस वक्त को याद रखना कि मतलब आपको लोग एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये जो इनकी अंदर की जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो सोल है, ये अलग ही हर जैसे बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा ज्ञान लिए बैठे होगे ना आप, जो आत्मा का ज्ञान है ना, आत्मिक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, जैसे कैसे अपने आप को खुश किया जाता है, ये बहुत जबरदस्त आपके अंदर रहने वाला है। और यही सुख आपको उस टाइम पर भाग्य में लिखा हुआ है, और वो मिल के रहेगा। पायल नंबर 1, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्या बोलूँ मैं, पायल नंबर 2, सॉरी, पायल नंबर 1, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहली बात तो ये कि जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में यहाँ पर मिलेगा, किस रूप में मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप है ना मतलब आप अपनी, जैसे आप अपने आप को
हर मतलब जो भी आपने कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत आध्यात्मिक चीज़ों को बताता है। मतलब अपने ऊपर काम करना, अपनी सोल को मतलब एक ऐसी साइकिल में डाल देना कि जहाँ पर कोई भी जैसे सुख नहीं है, ठीक है, कोई भी भौतिक सुख सुविधा नहीं है, ना मेंटली भी ना फिजिकली भी। मतलब आप अपने आप को इतना कंप्लीट करना चाहते हो हर तरीके से कि जैसे आपको जैसे ये चाह है शायद आपकी कि आप जो अगला जन्म लो ना, वहां पर कोई चैलेंज आए ना आपके सामने, ठीक है, वहां पर आप ऐसे पूर्ण बनकर जाओ कि जैसे आप दूसरों को ज्ञान दे सको, जैसे आपको सब कुछ पता हो, जैसे सोल जैसे जन्म लेती एक पहले भी मैं बहुत सारी रीडिंग में आपको बता चुकी हूँ कि जो जो इनमेच्योर सोल होती है, जैसे उसका फर्स्ट जन्म हो सकता है, जैसे इतनी नहीं होती है, वो आध्यात्मिक नहीं होती, लेकिन पाइल नंबर 1 आप बहुत आध्यात्मिक हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि आपके, मैं एक बात बताऊँ, आपके रोम रोम में जैसे ईश्वर से आप बहुत कनेक्ट रहते हो। और आपकी यहाँ पर जो मैं एक बात बताऊँ, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा कि आपका जो भाग्य का सुख है ना, और ये सुख ऐसा है जैसे पैसों से नहीं जुड़ा, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस सुख को प्राप्त करने के लिए पाइल नंबर 1 आप मतलब आप अपनी सोल की जो जर्नी है ना उसे कंप्लीट करने में लगे रहोगे। मतलब एक सोल के लेसन लेना, इनर वर्क करना, है ना, कहाँ पर हमारे अंदर क्या ब्लॉकेज है, अपने चक्रास पर काम करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, और अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना कि जहाँ पर आप पूर्ण हो सको। और वहीं से आपको जैसे आपके भाग्य का ये सुख है, ठीक है, और किस रूप में मिलेगा, आपको भक्ति के रूप में मिलेगा, है ना, भक्ति के रूप में मिलेगा आपको ये सुख। और जैसे कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन, जैसे कहते हैं ना कि अंत समय आता है तो वहां चाह कोई नहीं बचती, आप इतने पूर्ण होकर जाओगे ना ऊपर। मैं सच बता रही हूँ, इस कार्ड से मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि इतने पूर्ण रहोगे ना कि एक गिल्टी आपके अंदर नहीं रहने वाली कि हाँ पूरी लाइफ पूरी जिंदगी आपको मिली थी, आपने कुछ भक्ति भावना नहीं करी है। ये सुख, ये अमृत, ये प्रेम जो परमात्मा मुझे देना चाहता था, मैंने उसे ग्रहण नहीं करा, मैंने उसे लिया नहीं। कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत पूर्ण रहोगे, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, और बहुत ज्यादा आपको मतलब एक पूर्ण रहोगे आप। यहाँ पर कोई एक चाह जैसे अधूरी नहीं रह सकती। पाइल नंबर 1 आपकी पूरी मतलब पूरी हर चीज को बहुत अलग ही नजरिए से आप देखना पसंद करोगे। क्या बोलूं मैं, 4 ऑफ सोर्स, एक जैसे ये आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा। पाइल नंबर 1 आपके भाग्य का सुख है ना, आपके भाग्य में ये असली सुख जो मैं बार बार बोल रही हूँ, असली सुख जैसे आपको ना परमात्मा से कनेक्ट होने पर मिलता है, ईश्वर से कनेक्ट होने पर मिलता है, उससे वार्तालाप करना, उसको ध्यान में देखना, सरेंडर कर देना, ठीक है, और उसके आगे जैसे उसके आगे गिव अप कर देना, उसके ऊपर अपनी जिंदगी बागडोर छोड़ देना। यहाँ पर ये चीज आपको करना ज्यादा अच्छा लगता है, और आपको सुख उसी में ही मिलता है। आपके पाइल नंबर 1 आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा यहाँ पर, जब तक आप मतलब भगवान की तरफ, अगर आपकी जो सोल है ना बहुत आध्यात्मिक है, और अगर आप भागे भी ना इधर उधर तो वो सुख मिलने का ही नहीं, वो भटकना ही है आपका। एक जो होता है ना कि एक सही जर्नी को पकड़ लेना, सही रास्ते को पकड़ लेना, वो एक मतलब आपकी एक जर्नी रहेगी, ठीक है, और उस जर्नी पर आप पकड़ो, और जो कि बहुत सही रहेगी। और जैसे कहते हैं ना कि हमने मनुष्य का जन्म क्यों लिया होता है, मनुष्य मतलब क्यों आता है इस अर्थ पर, उसकी जो लैंग्वेज होती है, परिभाषा जो होती है, वो बहुत भली भांति आप सीखना, समझना, जानना,
इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा आप लगाओगे। किसी किसी के साथ यहाँ पर शायद पास्ट में हो चुका है, और किसी के जो नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और वो फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों को फॉलो भी करोगे आप यहाँ पर। जैसे आपका भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा, यहाँ पर आपको सुख मिलेगा। भगवान के आगे सरेंडर कर देना, कोई चिंता नहीं होना, किसी भी तरह का कोई मतलब भार नहीं होना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना। ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम भी होगी, परेशानी भी होगी, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं करोगे उसको। आपको पता है, या जैसे मोह माया, और जैसे कि रिश्ते, ठीक है कि रिश्ते भी होते हैं, मायने होते हैं। कहते हैं ना कि कर्म कर्म का ही मिलता है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप अपने कर्मों से भागोगे या जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, सब करोगे आप यहाँ पर। लेकिन आपको ये सच्चाई भी पता है कि मुझे असली सुख, असली मतलब आनंद मुझे कहाँ मिलता है, वो परमात्मा के पास, ईश्वर के पास प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, है ना। इससे ही आपका ये भाग्य का सुख है आपका। और किस रूप में मिलेगा? भक्ति भावना के रूप में आपको मिलेगा, मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पर मिलेगा आपको। मतलब एक ऐसे रूप में आपको मिलेगा ना कि जहाँ पर आप ईश्वर को आप अपने बहुत नज़दीक देखोगे, ठीक है। और मैं किसी किसी को यहाँ पर दिखते भी हैं, ईश्वर सपनों में आपके आते होंगे, ठीक है। क्योंकि आप सरेंडर, है ना, यहाँ पर सरेंडर, ईश्वर आपको मतलब यहाँ पर ये एक ऐसी जर्नी होगी यहाँ पर आपकी कि जो आपको बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा रहोगे आप यहाँ पर। आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मतलब आपका दिल से कनेक्ट हो रही है वो सारी चीज़ें। जैसे आपका माइंड और दिल, है ना, जब एक तालमेल होता है ना, तो यहाँ पर आपका मतलब आपकी दिल की बातें आपके दिमाग तक पहुंच रही, और दिमाग की बातें दिल तक आपकी पहुंच रही। इस तरह की कुछ एनर्जी को भी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। पायल नंबर 2, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा? भाग्य में सुख ये लिखा है आपका कि आप भगवान की भक्ति, पूजा पाठ ये सब इतना करोगे, और मतलब उससे आपको मतलब उससे आपको ये मिलेगा कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे, अंदर से बहुत हैप्पी रहोगे आप यहाँ पर, है ना। तो ये आपका एक ऐसा किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा सुख लिखा है। और किस रूप में मिलेगा आपको यहाँ पर कि आप भगवान की बहुत भक्ति, पूजा पाठ, आराधना, है ना। ये एक देखो हर किसी के साथ नहीं होगी रीडिंग रेजोनेट, मुझे नहीं पता, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। हालांकि मेरे सभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर। ओके, तो ये जो भगवान की जो यात्रा में है उनके लिए तो ये रीडिंग रेजोनेट हो ही जाएगी, ठीक है। और ये जो सुख मिलेगा ना आपको, ये सुख अलग ही सुख अनुभव करोगे आप। इसको किस रूप में मिलेगा? ये भक्ति भावना के रूप में आपको मिलेगा। ईश्वर से आप कनेक्ट होगे आप यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। आपके भाग्य का सुख किस रूप में आपको मिलेगा? देखो सुख तो इतना लिखा है, मतलब कौन सुख दे रहा है आपको? ईश्वर सुख दे रहा है। और वो सुख कहाँ से मिल रहा है? आत्मा एक जैसे कहते हैं ना कि आत्मा जैसे एक उसको सही रास्ता मिल जाता है, तो सोचो वो उसका एक लाइफ पर्पस उसे मिल जाता है ना। जैसे उसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम लाख कुछ भी कर लें, है ना, कितनी भी सक्सेस मिल जाए, हमें कितना भी धन मिल जाए, लेकिन होता है ना कि नहीं, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हमारी संतुष्टि है कहाँ, हमें वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ है हमारे पास, अच्छा परिवार है, ठीक है, पैसा है, करियर में सक्सेस है, सफलता है, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन क्यों फिर भी हम अंदर से खुश क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक तड़प, एक भगवान की तड़प, एक ईश्वर की तड़प, वो जैसे वो सुख, भगवान का प्यार, है ना, ईश्वर का साथ, है ना, ये सुख आपकी भाग्य में लिखा है। और वो आपको जैसे आप उसको लर्न करोगे, जानोगे, समझोगे, और वहां से आपको आत्मिक सुख मिलेगा।
ओके, 5 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना आपको, यहाँ पर आप, मैं पाइल नंबर 1, अगर आपने अपने आप को किसी भी चीज में अटकाने की कोशिश करी ना, कि आपको सुख कहाँ से मिलेगा, आपको सुख अगर आप रिश्तों में ढूंढोगे, है ना, तो रिश्तों में भी नहीं मिलेगा वो सुख। आप ये सोचोगे कि नहीं, इससे मुझे इस पर्सन से या इस रिलेशन में मुझे बहुत खुशी मिलेगी, या ये मेरे अपने हैं, है ना, ये मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा मुझे खुशी देंगे, ये मुझे खुश देखना चाहते हैं। ये सब छलावा है आपका, ये सब धोखा है आपका, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल को, जैसे सोल को चाहिए तो सही, मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन सबका एक दायरा होता है, सबकी एक सीमा होती है। तो शायद आप सीमा से बाहर जा रहे हो, या दायरे से आप बाहर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो सुख है ना, भाग्य का सुख, कभी ये गलती मत करना पाइल नंबर 1 आप, के आपको सुख जैसे ये जो रिश्तों से मिलेगा, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो, असली सुख जो है आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वो आपके प्रभु ही देंगे। जब आपकी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तभी वो सुख आपको मिलेगा। इस चीज को हमेशा आप याद रखना। ओके, द हैंगमैन, यस, पाइल नंबर 1। ये मतलब आप, मतलब किसी भी चीज को अगर आप अगर आप ये सोचोगे पाइल नंबर 1 कि मुझे इतना सुख मिले, इतनी सफलता मिले, इतनी सक्सेस मिले, सब कुछ मिले, तो वो सीधा, मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि पहली बात तो ये कि किसी भी चीज को आप ज्यादा, चाहे वो रिश्ता हो, ठीक है, चाहे आपका कैरियर ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, जितना आप किसी भी चीज में घुसने की कोशिश करोगे, जितना किसी भी चीज को अगर प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और उसको सुलझाने की कोशिश करोगे, मतलब एक तो प्रॉब्लम है, चाहे वो रिश्तों में आ रही है, चाहे वो आध्यात्मिक जर्नी पर आ रही है, चाहे आपके करियर में ही क्यों ना आ रही है, लेकिन उस चीज को जितना आप सुलझाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आप उस चीज में उलझते चले जाओगे। आप यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, जितना ज्यादा आप, कोई प्रॉब्लम आती, रिश्तों में कोई खटास आती है, या किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, चाहे फाइनेंशियली, कैरियर वाइज, कुछ भी हो, XYZ, आपको क्या करना है वहां पर, कि अपने अंदर शांति बनाकर रखने की जरूरत है, अपने अंदर पीस यहाँ पर बनाने की रखने की जरूरत है। किसी भी चीज में आप अपने आप को फंसाओगे ना, वो उतने ही फंसते चले जाओगे। पाइल नंबर 1 आप, ठीक है, तो अपने आप को ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करना, अपने आप को ज्यादा भटकाने की कोशिश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर, मतलब ये आप बहुत ओल्ड सोल हो, इस जन्म में आप मतलब आध्यात्मिक नहीं हो, पता नहीं कितने जन्मों से आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम करते चले आए हो, है ना। तो होता क्या है ना, कि जब तक हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होते, तो हम इधर भाग उधर भाग, इन सब चीजों में ही अटके रहते, और वहां पर क्या होता है, सही डायरेक्शन हमें नहीं मिल पाता, सही सुख हमें आत्मिक, मतलब हमारी खुशी है कहाँ, उस चीज से हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। हम अपनी सुख और सुख जो होता है ना हमारा, कि हाँ हमें ये यहीं से आनंद मिलेगा, हम उसे जगह जगह ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब तक आप अपने अंदर उस चीज को महसूस नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को मतलब एक सही दिशा की तरफ नहीं लेकर जाओगे, तब तक जैसे भाग्य का वो सुख आपको नहीं मिलने का। और जैसे ही आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब करते भी हो आप यहाँ पर, लेकिन आप करोगे, आप देखोगे कि आपका हर चीज के प्रति एक नजरिया बदल चुका है, रिश्तों के प्रति, कैरियर के प्रति, खुद के प्रति भी। आप यहाँ पर कि पहले आप ऐसा थे कि सुख के लिए आप, वो सुख आप, पता है, भौतिक सुख सुविधाएं, रिश्ते, इन सब चीजों में ढूंढ रहे थे, लेकिन सुख आपका कहाँ लिखा है? सुख तो लिखा है आपके मतलब आपकी खुशी कहाँ है ना। खुशी एक आपको ऐसी जगह है जहां से आपकी आत्मा खुश हो रही है, वही आपकी खुशी है। ओके, पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर मैं ये सब चीजों को देख रही हूँ, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपके भाग्य का सुख। ओके,
चैरिटी, प्रेयर एंड कम्युनिटीज। यस, जो मैं बोल रही हूँ ना आपको यहाँ पर, प्रेयर प्रार्थना, आपका सुख कहाँ, आपका भाग्य का सुख कहाँ है? प्रेयर में, प्रार्थना में, भक्ति में आपका सुख है यहाँ पर। क्यों वो सुख आपको क्यों मिल रहा है? आपका भाग्य का सुख क्यों मिल रहा है आपको? क्यों? क्योंकि आप इसके जरिए आप अपने परमात्मा से मिल रहे हो, है ना। आपकी सोल अपने परमात्मा से कनेक्ट हो पा रही है, कनेक्ट विद द हेवन, है ना। आपके जैसे आपके सवालों के जवाब कि मुझे इतनी लाइफ में इतनी हार्डनेस क्यों है, कि क्यों मुझे इतना मतलब इतना वो मुझे सफ़र करना पड़ रहा है, क्यों मुझे जैसे वो सुख नहीं मिल रहा है, वो आनंद नहीं मिल रहा है जिसे मैं सेटिस्फेक्शन हो सकूं, जिससे मैं ये कह सकूं कि हाँ अब मुझे जो पाना था वो मैं पा चुका हूँ यहाँ पर, इस जर्नी पर, इस जन्म में। वो क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर? वो जो सवाल जवाब जो उपज रहे हैं ना आपके दिमाग में या आपके भीतर, ठीक है, तो वो उसके सवाल जवाब, जैसे सवाल है तो उसके जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और वही जैसे सुख है आपका, वही खुशी है आपकी, ठीक है। आपकी खुशी यहाँ पर जैसे आपके जो आपके ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो उनसे बातचीत करने में, ठीक है, और ईश्वर के साथ ज़्यादा वक्त बिताने में, ईश्वर से वार्तालाप करने में, ईश्वर के साथ अपने प्रभु से कनेक्ट होने में, ठीक है, आपकी असली खुशी है यहाँ पर। ओके, और किस रूप में आपको वो सुख मिलेगा? आपको सुख यहाँ पर जैसे मिलेगा कि जब आप अपने ईश्वर को पा लोगे, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाओगे और सब कुछ जैसे धीरे 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 आपके सारे सवालों के जवाब आपको आपके भीतर से आने लग जाएंगे, तब यहाँ पर आपको वो आनंद की प्राप्ति होगी और वो असली सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। पायल नंबर 1, माय गॉड। ओके, लव एंड एसेंस, होप। पायल नंबर 1, मैं एक बात बताऊं, पायल नंबर 1 आपकी क्यों मैं पायल नंबर 1 इस बात को भी मैं यहाँ पर देख रही, होप एक उम्मीद, है ना। क्यों पायल नंबर 1 एक आपके अंदर एक इतनी पॉजिटिव और इतनी मतलब एक ऐसी किरण है ना आपके अंदर, जिससे आपको ये आभास भी होता होगा, ये पता भी चलता होगा कि आपके अंदर एक ऐसी आत्मा है, खुद परमात्मा आपके अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और जैसे बस उसकी जैसे उसकी मौजूदगी का होना और उसे महसूस करना, ये आपके लिए चैलेंज बन सकता है। हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं होगी ये, ठीक है। जो प्योर सोल होती है, ठीक है, और जो बहुत किसी के मन में छल कपट नहीं होता, वो बहुत जल्दी ईश्वर से कनेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, दुनियादारी से, सिर्फ उसको अपने प्रभु से मतलब होता है, तो वो बहुत कनेक्ट होती है। और वो उसी के अंदर जैसे एक होप होती, एक उम्मीद होती, एक आशा की किरण, है ना, आपके अंदर। क्यों आप मतलब आपको आपके भाग्य का सुख किस रूप में मिलेगा आपको? आपके अंदर जो एक ऐसी जैसे ज्योत जल रही है ना, एक ऐसी ज्योति है जो मतलब आपको कभी हारने नहीं देती, ना आपको टूटने देती। हमेशा जैसे आपकी सिचुएशन भी ऐसी रही है पायल नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा दिल से आप बहुत टूटे हो, बिखरे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप अपना सुख है ना रिश्तों में ढूंढ रहे थे, और उसके बारे में सोच सोच के जैसे आपने अपने ज्ञान को अपनी आत्मा से जैसे कहीं ना कहीं जैसे उसे समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्योत जलती रही फिर भी, जो कभी बुझती नहीं है कभी। और ये इसी ज्योत ने आपको जैसे एक होप होती है, एक किरण होती है ना, वो कभी भी जैसे वो आपके अंदर से गायब नहीं हुआ, कभी मरा नहीं वो आपके अंदर से। और यही एक कारण है, यही एक रीज़न है कि आपके भाग्य का सुख
आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और वो किस रूप में आपको मिलेगा कि जैसे जैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आपके अंदर आप अपने उस ज्योति को जगाओगे, उस ज्योति से पहचानोगे, उस ज्योति को आप निखारोगे, जैसे अपनी सोल है ना। और वो होगा कैसे? प्रेयर, प्रार्थना, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों से यहाँ पर होगा। तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है और यही आपका सुख है। और किस रूप में आपको मिलेगा वो, मतलब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आ रही है, लेकिन उम्मीद बनाकर रखना, होप बनाकर रखना, और एक प्रेम से, ठीक है, और एक प्रेम कायम अपने अंदर बनाकर रखना। देखो प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, एक आशा बनाकर रखना उसमें बड़ी शक्ति होती है, और यही एक सुख भी होता है ना। पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। भाग्य का सुख, ओके, इनर चाइल्ड एंड कैसे गेट अवर इनर चाइल्ड। पाइल नंबर 1, यहाँ पर देखो आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में यहाँ पर मिलेगा। सुख की मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊँ, आप तो हो ही वैसे जैसे सरेंडर कर देते हैं कुदरत को अपनी, जैसे किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको आंसर चाहिए तो वो उसको, जैसे आंसर की भी आप चिंता नहीं करते हो शायद, क्योंकि सब कुछ भगवान पर आपने छोड़ रखा है, ठीक है। उन्हीं से प्रेयर करते हो, उन्हीं से ही प्रार्थना करते हो आप यहाँ पर। तो आपके लिए बोला भी यही जा रहा है, ठीक है, कि आप है ना, मैं एक बात बताऊं कि जितना ज़्यादा लव की एनर्जी आ रही है, अब किसी भी मसले में आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहां आप सीरियस हो जाओगे ना, मतलब ये कि आप अपना बचपन छोड़ दोगे, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपका, मतलब आपको यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ इस रीडिंग में पाइल नंबर 1, आपका भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा कि जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को खुश होकर जियोगे, ठीक है, बिना स्ट्रेस के, बिना बर्डन के। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा को कोई चिंता नहीं होती है, आप हो भी वैसे, मैं ये देख रही हूँ आप हो भी ऐसे, सब कुछ छोड़ रखा है। लेकिन आपको मैं एक बात फिर यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कभी लाइफ में अपने आपको ऐसा, मतलब जैसे हो वैसे ही आपको रहने की ज़रूरत है आपको। मतलब यहाँ पर आपको जैसे बच्चों जैसा रहना है आपको, है ना। बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती कि ना आगे का पता होता ना पीछे का पता होता, बस वो अपनी प्रेजेंट को जी रहा होता है, ठीक है। बच्चे को पता है भूख लगी वो रो देता है, बच्चे को खाना चाहिए तो वो रोएगा, ठीक है, और खुश है तो वो, मतलब सब कुछ ठीक है तो वो खुश रहेगा, मतलब बस उसको इतना भर पता होता है। तो आपके लिए भी बोला जा रहा है कि अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको कभी मरने मत देना, ठीक है। उसको हमेशा खुश रखने की जरूरत करो आप यहाँ पर। अपना जो बचपन होता है ना, जैसे हमारे अंदर एक बच्चा भी छुपा हुआ है, ठीक है, तो उस बच्चे को कभी मरने मत दो, ठीक है। उस अपने अंदर के बच्चे को हमेशा मतलब उसके साथ भी आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। मतलब जैसे बच्चे कैसे रहते, मस्त खुल्लम, जो आया वो किया, यहाँ पर वो चीजें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, जो कि आपको ये सुख है आपका, ठीक है, ये सुख है आपका। और वो किस रूप में मिलेगा आपको? इस रूप में मिलेगा, जैसे बच्चों वाली ऊर्जा में आपको रहना है। और फिर देखो आप अपनी जिंदगी के मजे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके साथ में, तब ये मैं बता रही हूँ ना, हेवन है ना, स्वर्ग दूत, क्योंकि आपके साथ अर्थ एंजल कनेक्ट हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपके साथ स्वर्ग से अर्थ एंजल आपके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो आपको, जैसे बचपन में आप शायद ऐसे भी थे, किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी था कि आप किसी चीज के लिए प्रति सीरियसली नहीं थे, सीरियसली नहीं पता, या खुद आपका जैसे आपको अपनी लाइफ के बारे में शायद कुछ पता नहीं था। तो जैसे आपके अंदर कितनी विजडम है, कितना ज्ञान है, आपने क्यों जन्म लिया, तो जैसे आपने प्रेयर, प्रार्थना के थ्रू उन सब चीज़ों को जाना। और आपके जो अर्थ एंजल हैं, ठीक है, ये ड्रैगन भी हो सकते हैं, हॉर्स भी हो सकते हैं आपके,
ओके ये इन सब ने आपको बहुत चेंज करा है, आपको जैसे विजडम दिए, इनर विजडम दिए, वो ज्ञान दिया है, वो भक्ति दी है आपको, जिसकी वजह से आप अपनी सोल की जर्नी को आप स्टार्ट मतलब शुरू कर सको और आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो सको। ओके और जो आपके जो भाग्य का सुख है उसे, वो सुख को आप ले सको, उसको भोग सको। उस सुख क्या, असली सुख क्या होता है, असली खुशी क्या होती, उसे आप महसूस कर सको। पाइल नंबर 1। ओके मैं यहाँ पर बस 1 कार्ड्स और लूँगी वरना रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके इनोसेंस, आप बहुत मासूम हो और आपको उस मासूमियत के साथ ही आपको रहने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि मासूमियत के साथ ही रहना, लेकिन अब क्या हो रहा है आपके साथ यहाँ पर कि आपके जो अर्थ एंजल हैं, ठीक है, उन्होंने अब आपको मासूमियत के साथ साथ वो नॉलेज भी आपको दे दी, वो ज्ञान भी आपको दे दिया है, वो विजडम भी आपको दे दी गई है, जिसकी वजह से और उन्होंने जैसे आपको इतना इस काबिल बना दिया है कि अब आप मतलब आप अपने अंदर की मासूमियत को भी कायम रखोगे, ठीक है, और अपनी नॉलेज को भी आप कायम रखोगे। पाइल नंबर 1 हीलिंग, यस। मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1 आपका असली सुख कहाँ है? कोई यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई रेकी हीलर भी लग रहे हैं, किसी के हाथों में बहुत ज़्यादा हीलिंग भी है, या आप कोई हीलर भी हो आप यहाँ पर, ठीक है, और आपकी जैसे हीलिंग भी हुई है पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, हार्ट मतलब आप बहुत, जिसकी वजह से आप सुख को आप पता है कहीं और ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जो आपका असली सुख, जैसे जो आपको चाहिए, जिससे आप खुश रहोगे, आप जैसे आपको कुछ पर्दे उठाए गए हैं और आपको बताया गया है कि वहाँ खुशी नहीं है, आपकी खुशी यहाँ पर है। मतलब आपके कुछ घाव थे, ठीक है, दिलो दिमाग पर, जैसे उसकी भी हीलिंग हुई है यहाँ पर आपकी। ओके और आपको जैसे आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में यहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा आपको जैसे ओके प्रेम में, लव में, हीलिंग में। ओके पाइल नंबर 1 एंड ओके कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं अब आपके लिए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। आप पहले जैसे अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे आप, बहुत ज़्यादा, कि चलो यार यहाँ पे मैं हर्ट हो जाऊँगा, किसी चीज़ को बचा कर रखते हैं, या ये मतलब ये मेरे यहाँ से मुझे खुशी मिलती है, यहाँ मुझे अच्छा लगता है, तो जैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, वो आपका असली सुख है ही नहीं, ठीक है, वहाँ आपकी खुशी है ही नहीं। तो बेहतर है वहाँ से आप हट जाओ, ठीक है, और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि आपका भाग्य का सुख इसी रूप में आपको मिलने वाला है। ओके पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके तो थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये होली एमेथिस्ट का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिससे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके तो आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में यहाँ पर मिलेगा? पाइल नंबर 2 मैं आपके यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप है ना, पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ओके जैसे इंट्यूशन क्या होती है? जैसे अपने जितना आप अपने ऊपर बिलीव करने लगते हो, विश्वास करने लगते हो, तो वहाँ पर आपकी अंदर से आवाज़ आने लगती है, ठीक है। जैसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आने लगता है तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगते हो, उससे आप कनेक्ट हो जाते हो। यही सबसे ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना कि एक सबसे ज़्यादा पक्का जैसे कहते हैं ना कि एक ठप्पा, एक सबूत मिल जाता है कि आप ब्लेस्ड हो। यहाँ पर आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है
ओके। और मतलब आपको पायल नंबर 2 आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि आपको एमेथिस्ट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, और अपनी जैसे अपने आप को और अपनी इंट्यूशन को और इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए आपको एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिससे होगा क्या कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, तो वहां पर क्या होगा कि आपकी सोल आपको गाइड करेगी। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दुविधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी जर्नी में यहाँ पर, क्योंकि आपकी सोल आपसे आप अपनी सोल से कनेक्ट हो यहाँ पर, है ना। और यही आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम अपने ऊपर बिलीव करते चले जाते हैं तो वहां से जैसे हमें सुख मिलने लगता है ना। तो एक वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी अपनी इंट्यूशन, है ना, इनर वॉइस कि जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, फेथ रखोगे, उतनी ही ज्यादा आपको सुख आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आपका देखती हूँ। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि पायल नंबर 2 कि आप मतलब जो भी आपकी विश है, ठीक है, जो भी आपकी डिजायर है, जो कोई भी आपका सपना है, ओके, अगर उस जर्नी पर आपकी लाइफ में या आपके डिजायर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सिर्फ अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वही सच्ची है, और जितना ज्यादा आप उस पर विश्वास करोगे उतनी ही ज्यादा आपको आपकी जर्नी में सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। चाहे कितने भी करंट सिचुएशन में, कितनी भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्यों ना आ रहे हो, बस अपने ऊपर विश्वास करना। ओके, और अपनी इच्छाओं पर, जैसे अपनी इच्छाओं को कभी मरने मत देना, उसे सच, मतलब ये सोचना कि आप, ये सच होगी मेरे साथ, जो भी मेरा सपना है वो सच जरूर होगा। ओके, उसी के ऊपर फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है बस, और अपने ऊपर विश्वास, अपनी इंट्यूशन, इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है। वही चीज आपको सुख की तरफ लेकर जाएगी, और सुख आपको किस रूप में मिलेगा, जैसे जैसे आपको आपके जर्नी में सक्सेस मिलती चली जाएगी, सफलता मिलती चली जाएगी, वही सुख है आपका पाइल नंबर 2। ओके, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा, आपके भाग्य का सुख किस रूप में यहाँ पर मिलेगा। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2, यहाँ पर देखो मैं ये देख रही हूँ कि एक जैसे हमारे अंदर जैसे बहुत सारी जैसे ऐसी शक्तियाँ या एक ऐसी पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहती है कि जिसकी वजह से चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, फिर भी हम गिव अप नहीं करते हैं, फिर भी हम आगे की तरफ चलते रहते हैं। ठीक है, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी बड़ी लड़ाई भी क्यों ना आ जाए, ये एक सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट मैं आपका देख रही हूँ कि आप कभी गिव अप नहीं करते हो। बस जैसे कहते हैं ना कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग, मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको कि आप बहुत मेंटली स्ट्रांग यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई आपके साथ पास्ट में, कि आपने पास्ट में जितना अपनी बहादुरी से काम लिया, ठीक है, अपने आप को मतलब बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो कुछ भी हुआ ना, वो जैसे वो आपके जैसे उसकी वजह से थोड़े थोड़े से, ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़े से वहां पर आप कमजोर पड़े हो। हालांकि सबकी नजरों में आप बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, है ना, कि जैसे जंग चल रही है तो आप तो वहीं खड़े हो, सामने वाला भाग गया है कि नहीं यार, इससे नहीं जीता जाता, इससे नहीं जीत सकते हम यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, आपके साथ जो भी चीटिंग हुई, धोखा हुआ आपके साथ यहाँ पर, क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
उस वक्त शायद आप अपनी जो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे ना, उससे आप कनेक्ट नहीं थे, आपको पता नहीं था कि आप हो कौन यहाँ पर, है ना। तो वहां पर हुआ क्या कि लोगों ने आपका बड़ा फायदा उठाया, आपके साथ चीटिंग करी, आपके साथ धोखा दिया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बड़ा कमजोर और उस चाय का आप समझ रहे, लेकिन हो नहीं आप यहाँ पर, बिल्कुल भी हो नहीं, क्योंकि आप तो ब्लेस्ड हो, आप तो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। लेकिन वहां पर होता क्या था, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते थे, आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं करते थे, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे। मेंटली बहुत स्ट्रांग है ना, मैं ये नहीं कह रही कि मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, फेथ नहीं होता है, तभी इंसान एक सोल मात खा जाती है वहां पर। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे जैसे आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दिया है ना, जैसे जैसे आप अपने आप के ऊपर विश्वास करने लग गए और अपने बारे में आपको पता चलने लग गया कि आप कौन हो और कैसे आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर सकते हो, कैसे किसी चीज को कैसे जीता जाता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे ज्यादा इन सब चीजों का एक निचोड़, एक अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास, खुद का कॉन्फिडेंस, है ना। ये सब चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो पहले आप फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक जबरदस्त एक ऐसी मैं आपको देख रही हूँ कि जहां पर अब आप है ना दूसरों से आप विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पहले आप अपनी मन की सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हो, उसके बाद आप दूसरों की राय मशवरा आप लेना पसंद कर रहे हो। यहाँ पर अपने दिमाग से चल रहे हो, अपनी इंट्यूशन से यहाँ पर जुड़ रहे हो। आपके भाग्य का कौन सा सुख, ठीक है, किस रूप में आपको मिलेगा, आपके भाग्य में जो सुख लिखा हुआ है ना, वो किस रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके भाग्य में देखो सुख तो इतना लिखा हुआ है ना, लेकिन अभी तक शायद आप वो सुख आपको आपके थ्रू ही मिलेगा, ठीक है, आप ही के थ्रू मिलेगा, आपके माइंड के थ्रू मिलेगा, और आपके पास जो शक्तियां हैं, ठीक है, और आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना बहुत स्ट्रांग है, उसी के जरिए आपको यहां पर मिलेगा। ओके, तो कभी भी जैसे अपने आप को ये मत समझना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और यहाँ पर पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, ये थोड़ा सा पास्ट उठाकर आप अपना देख लो कि इतनी बड़ी जो आप जर्नी को जो तय कर कर आए हो, वो ऐसे ही नहीं कर लिया है आपने। कुछ ना कुछ तो बात थी आप में जो इतना स्ट्रांगली खड़े रहे। चाहे बेशक आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ, लेकिन आपने फेस तो किया है ना, फेस तो किया आपने। तो उस चीज पर ध्यान देने की कोशिश करो, ना कि ये कि पास्ट में क्या क्या गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करना है आपको। 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ व्हील्स एंड ओके द वर्ल्ड। यस, बहुत, मैं एक बात बताऊं, पहले आप क्या थे, पाइल नंबर 2, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा। आपके भाग्य का सुख है ना, आपके भाग्य में जो सुख मिला है, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, वो आपको जैसे आप ही के थ्रू वहां पर ये मिलेगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि जितना ज्यादा आप अपने आप को जैसे अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को कैसे सुन पाते हैं हम, कैसे उससे कनेक्ट हो पाते हैं, उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है, ठीक है। अपने आप को एक ऐसी उस दुनिया में ले जाना पड़ता है कि जहाँ पर आप मतलब हर चीज को जो बिगड़ी हुई है और जो अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित करना, बिगड़े हुए को सुधारना। ये चाहे आप खुद भी हो सकते हो, या आपकी कोई लव लाइफ, या आपका करियर भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपने अपना जितना 100% दिया, ठीक ना, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत कुछ की चेंज करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो आपका जो भाग्य का सुख है ना, वो सुख आपको मिलेगा, क्योंकि तब वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे, आपका भाग्य का सुख आप ही के थ्रू यहाँ पर मिलेगा। आप अपनी भाग्य को खुद बना रहे हो, किस्मत को खुद बना रहे हो, काफी हार्ड वर्क करके, अपने आप को बदल कर, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करते हुए। क्यों? क्योंकि आप है ना, मतलब आप अपने आप को इतना कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हो ना, कि हर तरीके से आप अपने आप को
कदर अपने आप को चेंज करना चाहते हो कि आपको ये चाहिए कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ में भी मुझे मतलब वो सुख चाहिए, प्लस मुझे मतलब मैं अपने ऊपर विश्वास कैसे कर पाऊँ, कैसे मैं अपनी इंट्यूशन में अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पाऊँ, उसके लिए क्या काम करना है, ठीक है। प्लस अपने काम को, अपने कैरियर में भी कैसे सक्सेस हासिल करनी है। जैसे तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर चलना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है पाइल नंबर 2, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके लिए आपने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी है। और जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य का सुख कोई किसी की वजह से नहीं मिल रहा आपको, ये भी गलत फहमी निकाल दो आप अपने, कि आपको किसी की ब्लेसिंग से या किसी की दया से या किसी की करुणा से, किसी की एडवाइस से, किसी की हेल्प से मिल रहा नहीं। ये जो कुछ भी मिल रहा है ना, जो भी चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं, सिर्फ आपके कर्मों का फल है। ईश्वर ने क्या करा है, आपको आपके कर्मों का फल यहाँ पर दिया है, आपके भाग्य का सुख आपको, जैसे आपकी मेहनत, ठीक है, आपकी जो डिजायर है ना, आपकी जो इच्छा शक्ति आपकी, ठीक है, उसके थ्रू आपको वो सुख मिल रहा है, वो खुशी आपको मिल रही है। यहाँ पर हर खुशी आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके भाग्य में लिखा है कि हर खुशी यहाँ पर मिलेगी। आप मतलब आपने यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर सब कुछ आपके भाग्य का ऐसा टाइम आया होगा, एक टाइम आपने ऐसा भी देखा कि सब कुछ, जैसे रिलेशन भी तहस नहस हो रहा है, ठीक है, कैरियर भी कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ भी ज्यादा कोई खास नहीं यहाँ पर, फाइनेंशियली भी, लेकिन फिर भी जैसे अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी इंट्यूशन, अंदर की आवाज को सुनना, उसके ऊपर विश्वास करते हैं हम, तो अपनी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी परेशानी दुविधा हो, उसको हम ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और आप ही की ये इच्छा शक्ति, आप ही का ये आत्मविश्वास, जैसे एक कर्मों का फल, आपके भाग्य में जो कुछ भी मिल रहा है ना, वो सिर्फ आपकी मेहनत से ही मिल रहा है, आपके कर्मों का ही फल यहाँ पर मिल रहा है। भगवान ने भी, जैसे मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि भगवान ने भी उतना ही दिया है जितनी आपने मेहनत करी है, और मेहनत आपने जी तोड़ यहाँ पर करी है, मैं उसमें नहीं कह सकती। भगवान भी देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब यहाँ पर किसी को ज्यादा देंगे, किसी को कम देंगे। भगवान भी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ठीक है। आपके साथ तो ऐसा जबरदस्त न्याय हो रहा है ना ईश्वर की तरफ से, और वो आपके भाग्य का न्याय है। पॉइंट नंबर 2, आपके भाग्य का न्याय है कि अब आप देखोगे कि आपका भाग्य, आपका समय का चक्र कैसे घूम रहा है ना। आपकी जैसे कहते किस्मत ही पलट रही है, आपके तो सितारे बुलंदी पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि द वर्ल्ड का सब कुछ पलटी खा रहा, अपोजिट 90 डिग्री पर आप घूम रहे हो यहाँ पर, है ना। आपके भाग्य का सुख किस रूप में आपको मिलेगा, वो प्रेम के रूप में मिलेगा, फाइनेंशियली मिलेगा, जैसे सब कुछ बदल रहा है आपका यहाँ पर। ये सब कैसे, अपने ऊपर विश्वास, एक डिजायर, एक इच्छा, कुछ करना है, जो बिगड़ा हुआ है, व्यवस्थित है, उसे फिर से ठीक कर चलना है यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 2, तो ये चीजों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, एंड बहुत मतलब एक ऐसी रीडिंग है ना कि मैं सच बताऊं कि ये जो थीम था ना, मेरे लिए एक बहुत डीपली जाकर की जाती है ये सब रीडिंग, ठीक है। और इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देती हूँ, ये सिर्फ जैसे हमारी इनर वॉइस होती है, ये उसी को जाता है उसका श्रेय भी, ठीक है। तो प्लीज ये जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं उसको फॉलो किया करो, ठीक है, उसे लिखा करो, नोट डाउन करा करो आप सभी। ओके, कर्मा रिलीजिंग, यस, जो मैं बोल रही हूँ पाइल नंबर 2 कि एक टाइम पर सब कुछ जीरो, जो कुछ भी मिला है आपको, आपकी मेहनत का मिला है, कर्मा आ गया ना, कर्मा, आपके कर्मों का फल। ईश्वर ने आपको, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा, आपके भाग्य का सुख आपको आपके जैसे कर्मों के फल के रूप में आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एमेथिस्ट आ गया, पर्पल कलर आ गया, यहाँ पर भी एमेथिस्ट पर्पल कलर आ गया, मतलब सीधा सा आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का साथ आपके साथ जरूर चलता है। जब भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ईश्वर बोलता है हिम्मत मत हार, चल, बिगड़ गया है कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है कोई बात नहीं, पर तेरे में इतनी ताकत है, तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू फिर से बनाकर खड़ा कर सकता है।
तू विश्वास तो कर अपने ऊपर, अपनी इनर वॉइस को सुन, अंतरात्मा को सुन, वो मुझसे कनेक्ट है। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे सही राह पर लेकर जाऊंगा, और मेहनत कर, सब कुछ तुझे मिलेगा। कर्मा रिलीजिंग, आपने अपने जैसे पास्ट लाइफ में कुछ रिलीज आपको करने की जरूरत थी, वो रिलीज आपने किया। बहुत अच्छी बात है पाइल नंबर 2, बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी आपने चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ, जो कुछ भी हुआ है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट करी है। ठीक है, कार्मिक साइकिल क्या होती है ना, कभी भी टूटना नहीं, बिखरना नहीं। वहां पर कार्मिक साइकिल के दौरान हम अपने कर्मों की शुद्धिकरण होता है। ठीक है, हम बहुत प्योर होते हैं, हमारी सोल बहुत लाइट फील करती है। ठीक है, सोल की जर्नी में कोई ब्लॉकेज नहीं होते हैं। पाइल नंबर 2, ये इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। और आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आप कर्मा रिलीजिंग, क्योंकि आपके जो बेड कर्मास थे वो रिलीज हो रहे थे आपकी जर्नी से। अब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को चेंज होता हुआ देखोगे। सब कुछ जैसे बदल रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर। ओके, स्टेप विजन, यस, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि जिसने भी, क्योंकि कार्मिक साइकिल में थे आप यहाँ पर, ओके, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पाइल नंबर 2, ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपको कि आप है ना, जिसने भी आपके साथ चीटिंग करी है, जिसने भी आपके साथ फाइनेंशियली, इमोशनली जो कुछ भी हुआ है, उसे आपको माफ करने की यहाँ पर जरूरत है। जितना ज्यादा आप माफ करोगे, मतलब अपने दिल में से उन सब बातों को निकालोगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। कचरा बगदा दिल में नहीं रखना, किसी की गंदी चीजें, गंदी बातें जितना आप दिल में रखोगे उतने ही दुखी रहोगे। तो किसी की नेगेटिविटी को आप अपने अंदर पालकर मत रखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना माफ करोगे उतना ही आप खुद हील रहोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। और इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि आपकी प्रेम की और आपकी जो भी ये चीजें आ रही हैं उसकी कोई बाउंड्री सेट मत करना यहाँ पर, क्योंकि आप प्योर हो रहे हो। ठीक है, आप प्योर हो रहे, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है आपकी, तो प्योर हो। आपके अंदर बहुत प्रेम आएगा, बहुत करुणा आएगी, बहुत दया आएगा, सबके लिए आएगा। वो एक पर्सन के लिए नहीं होगा, क्योंकि प्योर हो चुके हो आप। कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो उसकी बाउंड्री सेट मत करना, ओपन रखो अपने आप को, क्योंकि हीलिंग का चल रहा है टाइम। ओके, यस, ये यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी ट्रू सेल्फ, अपने खुद अपने आप से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज द हियर। ठीक है, जो भी डार्कनेस थी वो सब, जैसे कहते हैं ना कि वो कार्मिक साइकिल के दौरान सब रिलीज हो गई है। अब आपके अंदर अब क्या मौजूद है, एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक प्रेम है यहाँ पर। ओके, तो उसे आपको देखने समझने की यहाँ पर जरूरत है। पाइल नंबर 2, एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा। भाई यहाँ पर तो टोटल, यहाँ पर तो आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि कौन कहता है कि किस्मत बदल नहीं सकते, आपके कर्म आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी मेहनत आपकी किस्मत यहाँ पर बदल सकते हैं। ठीक है, कि किसी क्या रिलीज करना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, वो सब चीज़ों को देखना होता है। ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, जो मैं बोल रही हूँ ना, कार्मिक साइकिल रिलीजिंग। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव खुद आपने अपने अंदर करा है, जो कि आपको एक लाइट, जो कि अब आपके अंदर एक प्रकाश है, एक लाइट है। ठीक है, एक दिव्य ऊर्जा है, प्रेम की है। ठीक है, तो ये बहुत आपको फील होएगी, महसूस होएगी, है ना। इसी के जरिए से आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है सबको आप माफ भी करोगे, और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में यहाँ पर देखो भी, जो कि बहुत आपको ग्रेसफुल, है ना, आपको दमदमाता, जैसे आपके अंदर है ना, अब कोई भी नकारात्मकता नहीं है, किसी के लिए कोई बदले की पहले भी नहीं थी वो तो। ठीक है, और मतलब आप बहुत ज्यादा प्योरिटी को देखोगे, आप अपने अंदर सच्चाई को यहाँ पर देखोगे। ओके, तो उस चीज को आप महसूस भी करोगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2,
आपके भाग्य का सुख किस रूप में आपको मिलेगा, आपके भाग्य का सुख आपको किस रूप में मिलेगा। ओके, ब्रेक थ्रू, यस, आपके भाग्य का सुख आपको है ना किस रूप में यहाँ पर मिलेगा, पूरी रीडिंग में यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। जब तक आप अपनी है ना अपनी प्रॉब्लम को और अपने ब्लॉकेज को आप खुद रिलीज नहीं करते, तब मतलब अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा सा जैसे बैलून होता है जिसमें आप बैठे हुए, उसे तोड़ोगे नहीं। चाहे आपकी सोच की हो सकती है, आपके विचारों की हो सकती है यहाँ पर, तो उसको तोड़कर, उस ब्लॉकेज को तोड़कर आप बाहर निकल रहे हो। और यही बाहर निकलना यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक थ्रू मतलब जो भी आपको जो भी ब्लॉकेज को रिलीज करना था, कार्मिक साइकिल को रिलीज करना था, वो आपने किया है यहाँ पर। और ये आपके भाग्य का सुख है, ठीक है। यहीं से आपका सुख भी स्टार्ट होता है, जो आपकी किस्मत में यहाँ पर लिखा टर्निंग इन, यस। मैं पाइल नंबर 2 टर्निंग इन, यहाँ पर जैसे आप अपनी जो भी जो मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, तभी आपने ये सब चीज़ें का करने का निर्णय लिया, तभी आप तोड़ भी पाए हो यहाँ पर, और तभी आप अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए हो। आप जैसे आप अपने भीतर जुड़ चुके हो, अपनी अंतरात्मा की सुनते हो, समझते हो। बाहर की कोई नेगेटिविटी, बाहर की कोई लोग, बाहर की दुनियादारी जैसे आपको प्रभावित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि भीतर शांति है, भीतर सुख है। जैसे आत्मा में शांति है और आत्मा सुखी है तो हमें सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो आपने क्या करा है अंदर, ठीक है, अंदर से क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, आपने अंदर काम करना, ठीक है। बाहरी चीजों पर काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर करियर में भी सक्सेस नहीं मिल रही है और लव लाइफ में भी हमें वो प्रेम नहीं मिल रहा है, तो मतलब गड़बड़ अपने अंदर है, बाहर ही नहीं है। हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती हैं, और वही असली सुख होता है। तो आपके भाग्य का सुख किस रूप में आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कर्मों के फल के आधार पर आपका सुख यहाँ पर मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।